पूर्व प्रधानमंत्री सह कवि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार को काव्य की गोदी के बैनर तले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन रेनबो किड्स प्ले स्कूल चंदवा के प्रांगण में हुआ। कार्यक्रम सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुआ, जिसे वामिका कौशल एवं आद्रिका कौशल ने प्रस्तुत किया। आयोजन में चंदौली से कवयित्री प्रियंका पांडेय, बक्सर से धीरज पांडेय, प्रयागराज से आशीष मिश्रा, नवादा से धर्मवीर बिहारी लाल, पटना से आशीष, शाहपुर से जयमंगल, बिहिया से दीपक सिंह निकुंभ, कार सेवक अजीत दुबे, विकास पांडेय, कवयित्री ममतादीप व अन्य थे। कवियों ने वीर रस, हास्य रस, भक्ति रस समेत कई लयबद्ध कविताएं सुनाई। एक बार क्या हुआ था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थी, आपकी तरह नहीं, तो उनको जज 20 साल बाद न्याय मिला, वो जमीन वाला मुकदमा जीत गए। तो जज साहब ने उनको कहा कि बहुत बहुत बधाई हो आपको जमीन का मुकदमा जीत गया, बड़ी खुशी होंगे। तो बाबा बोले कि हाँ मैं बहुत खुशी हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दरोगा बन जाओ। तो बोले कि लेकिन दरोगा तो बाबा बहुत ऊपर होता है। नहीं, दरोगा नहीं, जज तो बहुत ऊपर होता है दरोगा से, आप हमें ऐसा क्यों आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं दरोगा बन जाऊँ। बोले नहीं बेटा, हमारे लिए तो दरोगा ही बड़ा है। उसने हमसे 20 साल पहले कहा था 20,000 दो, मामला यही खत्म करो। और 20 साल से मुकदमा लड़ते लड़ते हमारा पूरा पैसा खत्म हो गया और आज जाकर हम मुकदमा जीते हैं। तो पुलिस वालों की सुन लेनी चाहिए, सुनाने का कोई फायदा नहीं होता है। चलिए, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। अटल जी की आज 99वें जन्मतिथि है, हम लोग उसी में उपस्थित हुए हैं। तो अटल तो एक ही हैं, कुछ लोग ऐसे ही आते हैं दुनिया पर कि उनके जैसा कोई नहीं आता, तो वो एक ही है, कोई दूसरा। मेरे पास तो इतने शब्द ही नहीं है कि मैं उनका वर्णन करूँगी। तो मैं देश प्रेम का वर्णन करती हूँ और जो मैं मंचों पे सुनाती रहती हूँ वही सुनाऊंगी। हालांकि मुझे इतने कम लोगों में सुनाने का आदत तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि सारे सुनने वाले लोग हैं। तो मैं शुरू करती हूँ कि ना सपन के लिए ना सजन के लिए, वाह वाह क्या बात, ना सपन के लिए ना सजन के लिए, प्यार पहला रहा है वतन के लिए। है ये चाहत नहीं मैं सुहागन मरूं, है ये चाहत नहीं मैं सुहागन मरूं, जब मरूं हो तिरंगा कफन के लिए, जब मरूं हो तिरंगा कफन के लिए। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि पांडे जी बताइए लड़कियां ज्यादा तो तेज होती हैं कि लड़के ज्यादा तेज होते हैं। तो मैं कहती हूँ देखो लड़के तेज होते हैं। तो बोले कैसे? हमने कहा देखो लड़के पिज्जा बर्गर नहीं लेते, वो दहेज लेते हैं। हमारे एक मित्र सर्जेंट मेजर हुए, तो हमने उनसे पूछा कि बताओ कितना लिए, कितना में बिके? उन्होंने कहा 40 लाख। हमने कहा लेकिन मार्केट में रेट तो 20 लाख का चल रहा है, 20 लाख किसका मिला है? तो उन्होंने कहा कि 20 लाख मिला कि हमारे बाप दादा की जो एसेट्स थी, फिक्स एसेट्स, उस पर मिला। हालांकि वो वही जमीनें वही संपत्ति जिस पर बाप दादा भी ले चुके हैं। तो लड़के वाकई तेज होते हैं। तो आप लोग ताली बजाते हैं ये बीच बीच में, खैर नहीं भी बजाएंगे तो कोई और नहीं आएगा। लिखी ही कविता है और जगजीत सिंह साहब ने अपनी आवाज़ दी है। वो कहाँ मखमली आवाज़ वाले और मैं कहाँ बेसुरा तानपुरा, फिर भी कोशिश करता हूँ। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। कृपया इसे समसामयिक परिदृश्य से न जोड़ें, समसामयिक राजनीति से कतई न जोड़ें। ये वाजपेयी साहब ने अपने लिए और किसी और को केंद्र में रख के उन्होंने लिखी थी। हालांकि स्थितियां कहो बेस वैसी ही है, लेकिन कहता है वो आजीवन चीजें चलती रहती हैं, बदलता कुछ नहीं। बिल्कुल वो आज से भी जुड़ा तो आज से जोड़ने पर हमारे खातिरदारी के प्रबल युग बन जाएंगे, इसलिए आज से नहीं जोड़ सकते। आज भी वही स्थिति है, भाव में ये भाव में। चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ बिरखती रजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। कविता 2-3
पुस्तकों की है, लेकिन मैं कह नहीं पाऊंगा, आवाज़ मेरे साथ नहीं है। तो आज के लिए बस इतने ही, इन शब्दों के साथ सपना जन्मा और मर गया, मधुरित में ही बाग झर गया, सपना जन्मा। इसे खिलाता रहा, इसके नाज नखरे उठाता है। और मैं ये नहीं कहता, मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी पत्नी भी है, मेरी बहन भी है, बेटी भी मेरी एक औरत है। मैं दिल से सम्मान करता हूँ औरतों का, एक बेटी के रूप में भी, एक बहन के रूप में भी। हाँ, पत्नी के रूप में सम्मान थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए कि वो ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा प्यार होता बता है। रहे होंगे कि मैं, अरे वो ज्यादा प्यार होता है इसलिए कम दिखता मेरे है। सबके बाद इस बात की गवाही देंगे कि मैं बहुत खुश हूँ इस क्षेत्र से। क्या बात, जम गया जम गया। अभी अदरवाइज ना लेंगे आपको, कहावतों में किसी किसी जाति की चर्चा हो जाती है, तो अभी तो बबुआ के तेलिया के चौक सब बाकी है बात। क्या बात, क्या बात। मत वो फर में मुड़ी पड़ गई तो एक मुसर पर भर तू अभी पहले तिनके बिखरे हुए समेटूं या नव सृष्टि सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी। आभार आपकी तालियों के लिए, और इसके बाद जो कहेंगे तो गालियों के लिए भी आभार पहले से ही व्यक्त कर देते हैं। हो सकता है कि अब यहीं से श्रद्धेय को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी विधा, मेरा जोन, हालांकि मुझे ये लगता है कोई हास्य लिखता है, कोई ओज लिखता है, कोई श्रृंगार लिखता है, कोई प्रेम लिखता है, नफरत लिखने वाले लोग कम मिले हैं, करने वाले ज्यादा लोग मिले। क्या बात, क्या बात। नफरत लिखते कम है, करते ज्यादा है। और मैं इसे काउंटर ना समझिएगा, मैंने काउंटर करने का मेरे अंदर साहस नहीं है, घर भी जाना है, और लेकिन एक दो बातें जरूर कह के जाऊं, ना जाऊंगा तो फिर अंदर फिर ही अंदर। हालांकि मैं सुबह से भूखे पेट हूं। फिर भेटाना है, फिर भेटाना है। अरे सूप के एक कटोरा सूप पिया, एक कटोरा ना लाइए। भाव में आइए, भाव में। तो सबसे पहले दो लाइनें इसलिए कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि दहेज जो लोग लेते हैं, मैं दहेज प्रथा की मुखालफत करता हूं। मैंने अपने भाइयों की शादियां भी की एक पिता के रूप में, और मेरी बेटी भी है, मैंने बहनों की भी शादी की है। बहनों को के लिए जो भी हमारी औकात थी हमने दहेज दी है, और भाइयों के लिए दहेज नहीं लिया है। क्या बात, क्या बात। ये बात हमें जानने वाले लोग जानते हैं। प्यार पाने के लिए मशक्कत कौन करता है? खुले बेरोजगारों के बाजार में रोजगार कौन करता है? अब किसी का प्यार पाने के लिए मशक्कत कौन करता है? खुले बेरोजगारों के बाजार में रोजगार कौन करता है? अब कहाँ मिलते हैं सच्चे प्यार किसी को इस जहां में? अब कहाँ मिलते हैं सच्चे प्यार किसी को इस जहां में? दिल से सभी उतरते हैं, दिल में उतरने का काम कौन करता है? दिल में उतरने का काम कौन करता है? मन के आमंत्रित यहाँ पत्थर भी, क्या बात है बाबा। ये चांद तारे सूरज जब देखते हैं मूरत, आकर पूछे निरंतर क्या मेरी है जरूरत। ये चांद तारे सूरज जब देखते हैं मूरत, आकर पूछे निरंतर क्या मेरी है जरूरत। बादल तो पानी है, जल मौसम भी लाता, बादल तो पानी है, जल मौसम भी लाता है। इंसान तो गाते हैं, यहाँ पत्थर भी गाता है। कलियों के खिलते ही भंवरे हैं गुनगुनाते, मंजर लबों से
गाकर अब इश्क है जताते, कलियों के खिलते ही भौरे हैं गुनगुनाते, मंजर लबों से गाकर अब इश्क है जताते, बुलबुल तो गाती है धुन कोयल का भाता है, बुलबुल तो गाती है धुन कोयल का भाता है, इंसान तो गाते हैं यहाँ पत्थर भी गाता है, इंसान तो गाते हैं यहाँ पत्थर भी गाता है। इसके बाद से आपने सबके अरमानों को पूरा कर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आप मन की बात सुनाते हैं, हम बड़े प्रेम से सुनते हैं। आप एक दो काम और कर दीजिए, जनता के मन की बात रख दीजिए। सिर्फ अपने कुनबे का पेंशन बंद कर दीजिए, सबका पेंशन बंद कर दीजिए, लेकिन अपना लोगों ने पेंशन नहीं किया। आप सिर्फ अपने कुनबे का पेंशन बंद कर दीजिए, एक और काम कर दीजिए। एक बिल भविष्य के लिए लाइए, बच्चों के हाथ से मिड डे का कटोरा हटवाइए और उसी पैसे से उनके हाथों में एक एक टेबलेट पकड़वाइए, टैब पकड़वाइए। जो मिड डे का कटोरा चल रहा है, कटोरा धरा दिए हैं लोगों ने सरकारी स्कूलों में। नकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, दिखरा शीशे सा साफ, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। मैं छठे क्लास से अभी तक हजारों लाखों लोगों को मदद किया हूँ, लेकिन समय पर दो चार लोग छोड़कर कोई नजर नहीं आता है, सब पराये हो जाते हैं। क्या बात है, भाव है, भाव है। अब मैं चलता हूँ काव्य की गोदी में, जो मैं माई के लिए लिखा हूँ। यह कविता जो मैं लिखा हूँ, एक शर्त है जी, इस कविता को पढ़ते हुए आप रोएंगे नहीं रोएंगे। 26/6/2001 को यह कविता मैं लिखा हूँ। मेरे भतीजे को चोट लग गई थी और मैं पहली बार माँ को इतने लंबे समय तक छोड़कर उसके आँख में 20-25 को दवा डालना था, तो मेरा वही ड्यूटी कर गया। तो मैं रांची में लिखा था, 7:45 रात्रि में, दिन मंगलवार लिखा। माई भी क्या चीज होती है,